अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो पापा ने आज आना था उम्रे पर से, और हमारा ये ट्रेडिशन होता है कि जब भी कोई उम्रे से आता है तो उन्हें एयरपोर्ट से पिक करते हैं, और फिर जो जिनकी फ़ैमिली के बंदे गए हुए होते हैं तो उनके घर जो है वो दावत होती है। तो बस वो एयरपोर्ट से आ गए थे और सारी पत्तियाँ शत्तियाँ मैंने इकट्ठी कर ली थी बाउल चाउल में, ताकि वो आएँ तो ना उन पर फटाफट जो है ना वो पत्तियाँ डाल दें। तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी फरमाइश करके पापा से ना अलबेक मंगवाया था, और जैसे ही अलबेक आया ना, हमने कोई भी लगेज खोला नहीं, कोई भी उनका सामान नहीं खोला। तो सबसे पहले हमने जो है वो अलबेक खोला, और अलबेक ना हम सब ने मिल के खाया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डब्बे लेके आ नहीं सकते थे। तो हमने जो है वो तकरीबन 3-4 जो है वो डब्बे मंगवा लिए थे। नगेट्स के ही सारे डब्बे आए थे। हमने इनफैक्ट इन्हें कहा था कि ना आप जो फ्राइड चिकन होता है वो भी लेके आइएगा, लेकिन बस वो लेके आ नहीं सके। तो नगेट्स हमने सबको खिलाए और सबको बहुत मज़े के लगे, और सबसे अच्छी सॉस जो लगी ना उनको, वो गार्लिक सॉस लगी। और साथ पापा कुछ KFC ले आए थे, वो भी सऊदीया का ही ना। लेकिन खैर मुझे कोई इतना ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं लगा सऊदीया वाले KFC में और पाकिस्तान वाले KFC में। लेकिन अलबेक खा के बिल्कुल पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी कि हम कैसे मदीना में और मक्का में अलबेक खाया करते थे। और अलबेक खाने के बाद क्योंकि पापा आ चुके थे और सारे मेहमान आते जा रहे थे, तो जैसे जैसे आ रहे थे ना तो वैसे वैसे उनके लिए खाना लग रहा था। तो बस हमने फटाफट अलबेक खाया था, और उसके बाद ना मेहमानों के आने की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो है वो सारी डाइनिंग वगैरह, डाइनिंग टेबल अरेंज करना, उसे बार बार बर्तन लगाना उठाना, तो काफ़ी काम था। लेकिन इस दफ़ा मज़ा बहुत आया। सारी जो अरेंजमेंट्स थी ना वो हम सब के मुताबिक हुई थी। और यहाँ पे बस अलबेक गर्म हो गया था और मैं सबके लिए ना बाहर लेके जा रही थी। और मामा ने मुझे कहा था कि ना जो भी आता जाए ना, तो ये काम तुम्हारे ज़िम्मे है कि जो भी आता जाए तुमने उसे ना आबे ज़मज़म देना है। तो इस तरह की ना छोटी छोटी गिलासियाँ पहले ही पड़ी थी हम लोगों के पास, वो तकरीबन 12-13 थी। और जितनी भी बाकी थे बाकी ग्लासेस थे ना, छोटी गिलासियाँ, तो वो मामा ने कहा था निकाल के ले आओ, और उसमें जैसे जैसे कोई भी मेहमान आता जाए ना तो तुम उसमें ना डाल डाल के देती जाना। तो जैसे जैसे तकरीबन मैंने ये 100 से 200 जो हैं वो कप्स मैंने भरे होंगे आबे ज़मज़म के। तो जैसे जैसे कोई मेहमान आ रहा था ना तो मैं उसे देती जा रही थी, और मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि कोई भी मेहमान रह ना जाए, क्योंकि आबे ज़मज़म बहुत तबरुक वाली चीज़ है और अल्लाह ताला की पसंदीदा शय में से एक है। तो बस मुझे ये था कि कोई बंदा रह ना जाए। शाम में जो है वो देगी शेगी आ गई थी, और खाना भी अरेंज किया हुआ था। ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। सारे हार जमा कर लिए थे, और मैंने सोचा था कि ना हम ना बना लेंगे गुलाब का अर्क। तो उसके लिए एक मशीन होती है, तो उस मशीन का नाम होता है करम पीक। तो खैर वो कभी कभार ही निकलती है, और काफ़ी अर्से से ऊपर ही पड़ी हुई थी। तो जब भी काफ़ी ज़्यादा गुलाब की पत्तियाँ इकट्ठी होती हैं, तो मैंने बहुत अरसे पहले निकाला था गुलाब का अर्क, और अब मेरा दोबारा दिल चाहता कि ना अब काफ़ी सारे फूल इकट्ठे हो गए हैं तो गुलाब का अर्क ना निकाल लेते हैं। तो खैर मैं ऊपर स्टोर से लेने जा रही थी करम पीक, और करम पीक में ना बहुत प्योर आपका गुलाब का अर्क निकलता है। मैं जब भी बाहर से लिया ना तो उस गुलाब के अर्क ने मेरे मुंह पे दाने निकाल दिए हैं, लेकिन जब भी मैंने अपना गुलाब का अर्क निकाला है ना तो उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हुई है। तो स्टोर की हालत बहुत बुरी हुई हुई है, आपने इस पर नहीं जाना। और इतनी दूर पड़ी हुई थी और इतनी चीज़ों के नीचे पड़ी हुई थी करम पीक, मुझे बड़ी मुश्किल से ना मैंने वो निकाली है। भाई अब आपने स्टोर पे नहीं जाना, क्योंकि स्टोर हर किसी का ऐसे ही होता है। तो ये तांबे के बर्तन, मेरी दादी के बर्तन पड़े हुए हैं, और हीटर्स जो इस चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तारें शारें, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इन डब्बों के नीचे जो है ना वो करम पीक पड़ी हुई थी, और इन सबको डब्बों को हटाना था और फिर निकालनी थी। तो खैर ये जो मशीन होती है ना, ये 2 किस्म की चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, और एक ना इसके नीचे वाला हिस्सा होता है। तो नीचे वाले हिस्से में जो है वो आप सारे गुलाब शुलाब डालते हैं, और गुलाब डाल के और पानी डाल देते हैं। तो 1 किलो गुलाब भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन हम लोग के पास बहुत ज़्यादा हार जमा हुए थे, तो वो तकरीबन 2 से 3 किलो थे, और इसका बहुत कंसनट्रेटेड बहुत अच्छा ना गुलाब का अर्क निकला है। तो खैर हमने सारे गुलाब के जो फूल थे वो सेपरेट कर लिए थे, ताकि प्लास्टिक वगैरह कोई ना डालें। और इस तरह करम पीक में ना आपने गुलाब वगैरह डाल देने हैं, ठीक है। कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, और अगर आप सिर्फ धागे भी डालते हैं तो धागे भी डाल दें, बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ना वो जो कहते हैं प्लास्टिक में डालना। तो सारा डाल दिया था, तकरीबन पानी भी डाल दिया था, और उसके ऊपर ना बस हमने ढक्कन रख दिया था, और ढक्कन के ऊपर जो है ना वो आपने थोड़ा सा पानी डालना है। तो अच्छा, मैं जो गुलाब का अर्क निकालना शुरू हुई थी वो तकरीबन 12 बजे, सुबह के 12 बजे थे, और चीज़ें निकालते निकालते और सारी चीज़ें करते करते मुझे तकरीबन 2 बज गए थे, और 2 बजे जो है गैस चली गई। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि यार मैंने तो एक तो इतनी मेहनत की, और उसके बाद जो है वो मुझे एंड रिज़ल्ट भी कुछ नहीं मिला। तो खैर बस मैंने फिर जब दोबारा गैस आएगी ना, मैंने सोचा था कि दोबारा जब गैस आएगी ना फिर मैं निकाल लूँगी।
तो जब दोबारा गैस आई है तो उसके ऊपर मैंने क्या किया है कि ये जो ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, उसके अंदर आपने पानी डालना होता है और एक साइड से जो है वो आपका जो पानी होता है वो निकलता है और एक साइड से जो है वो आपका अर्क निकलता है। जो स्मॉल नोज़ल वाली साइड थी ना, वहाँ से अर्क निकलता है। और क्योंकि वे कल जो है वो पापा आए थे और सब बहुत सारे लोग आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे। कोई मिठाई लेके आया हुआ था, कोई केक लेके आया हुआ था, कोई कुछ लेके आया हुआ था। तो मिठाई वगैरह तो ये हुआ था कि जैसे जैसे कोई आता गया था ना, तो हम उसके साथ साथ मिठाई दे रहे थे। क्योंकि ये होता है कि इतनी सारी आप मिठाई क्या करते हो, और इतनी सारी सारी मिठाई खाई भी नहीं जाती ना, ज़ाया जाती है। तो इट्स बेटर कि आप मेहमान जो आए हुए हैं ना, आप उन्हें कोई सर्व कर दें साथ साथ। तो इस साथ चीज़ ज़ाया भी नहीं होती, चीज़ ना मतलब खाई भी जाती है। और सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि आपका जो है वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। और बस ये एक केक बच गया था, तो मामा ने ना ये घर के लिए बचा लिया था। स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द करम पीक सॉर्ट ऑफ अ थिंगी। तो हमने ऐसे किया है कि यहाँ से जो है ये अर्क निकल रहा है एंड देयर इज़ अ ग्लास नहीं, नॉट क्या कहते हैं, स्टील कंटेनर ओवर हियर, ताकि जो सारा जो अर्क है वो यहाँ पे आके गिरे, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने एक कपड़ा लगाया है ताकि जो भी क्योंकि ये पानी जो है वो आपको चेंज करना पड़ता है हर आधे घंटे के बाद ना अराउंड। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लगाया है ताकि पानी गिरे नहीं, और जब चेंज करना हो आधे घंटे बाद तो आराम से ज़रा कपड़ा निकल आए और फिर हम और पानी डालते हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ सिचुएशन। और वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंटेनर जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वैसे तो बॉटल हम लगाते हैं शीशे की, लेकिन इस बार मुझे कोई बॉटल मिली नहीं। तो कंटेनर आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, कोई पानी शानी उसका कोई कतरा नहीं होना चाहिए। तो ये सिचुएशन है और 2 घंटे बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकलती है। और आँच जो है आपने फुल रखनी है। तो अब गुलाब का निकल रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। तो पानी जो है वो ऊपर का काफ़ी गर्म हो चुका था और इसके पानी की बारी थी चेंज करने की। तो वो जो स्टील का कंटेनर था वो बिल्कुल भर चुका था और यहाँ पे हमने बॉटल भरने के लिए रख दी थी। आप इसे ना इस से तकरीबन 5 से 6 बॉटल्स ना आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, कल जब मैं फूल बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर रही थी ना, तो सब मुझसे पूछ रहे थे क्या करूँगी। तो मैंने बता दिया था कि यार हाँ, मैं ना गुलाब का अर्क निकालूंगी। तो जब सबने ये सुना कि गुलाब का अर्क निकालोगी, तो सबने मुझे कहा कि ना जब निकालोगी तो हमारे लिए भी थोड़ा सा निकालना। तो अब जो है मुझे अपने लिए भी निकालना है और सबके लिए भी निकालना है। तो मैंने ये सोच रही थी कि यार एक बार जब मैंने अपने लिए निकालना है तो मैं क्यों ना सबके लिए भी निकाल लूँ। तो मैं इकट्ठा ही ना सबके लिए निकाल लूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, 2:30-3 बज चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने जो कल के चावल बने हुए थे, ये बात तो लाज़िम है कि जिस दिन नब होती है उससे अगले दिन जो है ना वो आप देख के ही सालन या देख के ही चावल खाते हो। तो देख के चावल मामा ने थोड़े से निकाल लिए थे घर के लिए। तो बस अब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, शाम कह रही हूँ, दिन का खाना खाना है। एंड दैट्स इट। तो आज का मेरा बस व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये चीज़ पसंद आई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।